Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा अब हम लोग करेंगे मोस्ट वांटेड न्यूमेरिकल्स। मोस्ट वांटेड का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके कल पेपर में आने के चांसेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर पूछते हैं न्यूमेरिकल्स के। अगर न्यूमेरिकल्स आएगा तो इस तरह के ही आएंगे। इसको जल्दी से देख लो, ठीक है। तो छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ और आपको जितना हो सके उसमें कुछ आपको सॉल्यूशन देता हूँ, ठीक है। तो आप देख लो, सबसे पहले आपका जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है ना, उसमें से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। जैसे ये है आपका, मान लो क्वेश्चन इनकम कंजम्पशन, ठीक है। 1.5x की स्पीड पे लगा के देखो तो आपको जल्दी भी हो जाएगा और कम टाइम में भी हो जाएगा, ठीक है। इनकम और कंजम्पशन, इनकम आपको दी हुई है यहाँ पर 2000 और 3000, कंजम्पशन दे रखा है 1900 और 2700, और बोल रहा है आपको निकालना है एपीसी और एमपीएस। क्या निकालना है बेटा? एपीसी निकालना है और एमपीएस निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन लिख के आएगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो तो यहीं पे नीचे करते हैं, तो इसी पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। अलग से करने की जरूरत है, आप लोग पेपर इस तरह से आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आपको यदि इनकम दिया है, कंजम्पशन दिया है, आपको निकालना है क्या? एपीसी और एमपीएस। एपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई। एपीसी इक्वल टू क्या होता है बेटा? सी अपॉन वाई होता है। पता है कि नहीं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कंजम्पशन अपॉन इनकम। नहीं पता तो अब देख लो, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई होता है। पहले में सी कितना है? सी है आपका 1900 और वाई कितना है बेटा? 2000। तो 2000 से 1900 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 20 को 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.95। करके देख लो, 0.95 आएगा। फिर अगला क्या है? नीचे वाला 2700 ऊपर रहेगा, कंजम्पशन, इनकम कितनी है? 3000। तो इसको दो कैंसिल, 30 को 27 से डिवाइड करो तो आपका आएगा 0.9। कैलकुलेशन का काम आपका है, कैलकुलेशन आप करना, ठीक। एपीसी हो गया। अब एमपीएस निकालना है। एमपीएस निकालने के लिए आपको चाहिए सेविंग। सेविंग तो यहाँ दिया नहीं है, चलो पहले सेविंग निकाल लेते हैं। सेविंग कैसे निकलता है? इनकम माइनस कंजम्पशन। 1900 माइनस करो, कितना आएगा? 100। सेविंग का मतलब क्या है? सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, वाई माइनस सी। तो 2000 में 1900 माइनस किया कितना आ गया? 100। और 3027 माइनस किया कितना आ गया? 300। तो आपको सेविंग भी मालूम चल गई। अब सेविंग मालूम चल गई तो आप एमपीएस निकाल सकते हो। एमपीएस निकालने का क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। तो यानी फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब एमपीएस पहला नहीं निकलता है, ठीक है। एमपीसी और एमपीएस फर्स्ट नहीं निकलता है, क्योंकि आपको मार्जिन इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ से है। तो एमपीएस कितना है? सेविंग। डेल्टा एस कितना है? डेल्टा एस मतलब सेविंग में कितना चेंज। तो 100 से 300 कितने का चेंज है बेटा? 200 का। डेल्टा वाई, वाई में कितना चेंज? 2000 से 3000, यानी कि 1000 का। 0 0 कैंसिल और 2 1 2, 2 5 10, यानी कि 1/5, ठीक है। और 5 है तो कैसे होगा? 5 को डिवाइड करो 1 से, पॉइंट लगा 0 वाला है, 5 टू 10 यानी कि 0.2 आएगा। 0.2 आ रहा है, हाँ इज दैट करेक्ट। तो इस तरह से आपका ये निकलेगा। तो समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। जो मैं करा रहा हूँ उसी क्वेश्चन को आप लोग कर लो, सबसे बढ़िया। जो मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को आप कर लो, वो काम हो जाएगा। क्लियर है? रफ करूँ? चलो, इस तरह से आपको निकालने के लिए बोलता है, ठीक। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, उसमें आपको और क्लियर होगा। रफ करूँ उसको? चलो अगला देखो। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको सब एक साथ निकालने आ जाए। इनकम दिया है और कंजम्पशन दिया है। इनकम है और कंजम्पशन भी दे रखा है, ठीक। इनकम भी है, कंजम्पशन भी है। इनकम कितना? 1000, 1200। कंजम्पशन कितना है? 900, 1060। 900, 1060, ठीक है। अब देखो, इनकम कंजम्पशन दिया है, आपसे बोल रहा है कि एपीसी निकालो। यहां पे लिख देता हूं, कैलकुलेट एपीसी, एमपीसी, एपीएस और एमपीएस, मतलब चारों निकालने आपको, चारों निकालने। तो भैया इनकम कंजम्पशन दे रखा है, सेविंग हम लोग निकाल लेंगे, इसी में लिख दे रहा हूँ सेविंग। फिर निकालेंगे हम लोग एपीसी, फिर हम लोग निकालेंगे एमपीसी, फिर निकालेंगे हम लोग एपीएस, और फिर लास्ट में निकालेंगे एमपीएस, ठीक है। सब एक साथ निकालते हैं, चलो देख कैसे निकालता है भाई, ठीक है। अच्छा, दो फॉर्मूला होता है, एक एपीसी अभी बताता होगा। चलो सेविंग पहले निकाल लो। 1000 में से 900 गए
कितना बचेगा 100 यानी कि 100। 1200 से 1060 का कितना बचा 140, ठीक है 1160, हाँ ठीक है। एपीसी कैसे निकलता है बेटा, एपीसी का फॉर्मूला होता है एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई। सी कितना है यहाँ पर 900, वाई कितना है 1000, डिवाइड करो 1000 से 900 को, कितना आएगा 0.9, और यहाँ पर निकालो कितना आएगा 1060 ऊपर, नीचे वाले में ऊपर नीचे 1200, डिवाइड करो कितना आएगा 0.88, कितना आएगा बेटा 0.88। तो आपका एपीसी भी निकल गया। अगर आपका एपीसी निकल गया तो आप एपीएस निकाल सकते हो, तरीका मैंने बताया था, देखो बताया था नहीं बताया था, अब देख लो। एक तो एपीएस निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कर लो। दूसरा तरीका ये होता है कि एपीएस इक्वल टू 1 माइनस एपीसी भी कर सकते हो आप। अगर आपको एपीसी पता है तो आप 1 में से एपीसी माइनस कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर 0.9 है और 1 माइनस एपीसी कितना है 0.9, माइनस करो कितना आएगा 0.1, तो एपीएस कितना आ गया यहाँ पर 0.1। फिर 1 में से 0.88 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 0.12। तो यह एपीसी एपीएस मालूम चल गया। एमपीसी भी ऐसे, एमपीसी अगर आपको मालूम चल जाएगा तो आपका एमपीएस निकल आएगा। अगर आपको एमपीएस मालूम चल जाएगा तो एमपीसी मालूम चल जाएगा 1 माइनस करके, ठीक। चलो एमपीसी निकालते हैं। एमपीसी इक्वल टू है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना दे रखा है बेटा, कंजम्पशन में कितना चेंज है, पहले तो निकलता नहीं है, 9 में 100 में से 1060 यानी कि 160, और डेल्टा वाई कितना है 200, 0 0 कैंसिल, 20 और 16, 4 5 20, 4 4 16, 4/5, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ 0.8, कितना आएगा 0.8 आएगा, करके देख लेना। 0 पॉइंट आ रहा है भैया, हाँ ठीक है। एमपीसी 0.8 आ रहा है तो एमपीएस कितना आएगा, तो आप निकालने आता है आपको एमपीएस इक्वल टू 1 माइनस 0.8, डेट मीन 0.2 आएगा आपका एमपीएस, कितना आएगा 0.2 आएगा। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको करना है, आपको 1 नंबर में या 3 नंबर में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपके आते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट्स के न्यूमेरिकल। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे और भी न्यूमेरिकल है वो भी कराता हूँ इसी चैप्टर के, जल्दी से लो। ले लिया, चलो अब देखो एक और जो तरह का क्वेश्चन आता है आपको देखने को मिल सकता है भाई, तो वो कैसे करोगे, तो इसलिए हर तरह के क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी फटाफट, ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया है बट अब लास्ट टाइम है तो न्यूमेरिकल देख लो। उम्मीद करता हूँ बाकी इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हुई। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है गिवन डेट C इज इक्वल टू 60 प्लस 0.8y, 60 प्लस 0.8y, ये आपको क्वेश्चन दिया है, एंड I इक्वल टू 60 है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। I यानी कि इन्वेस्टमेंट, और कैलकुलेट करना है इनकम, कैलकुलेट आपको करना है इनकम यानी कि Y, ठीक है। और क्या करना है कंजम्पशन भी कैलकुलेट करना है, और तीसरा काम क्या कैलकुलेट करना है सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल, सेविंग भी पता करनी है, ठीक है। तो तीनों चीज़ निकालनी है। तो अब बताओ C इक्वल टू 60 प्लस 0.y दिया है, इन्वेस्टमेंट पता है। पहली चीज़ याद रखना इन्वेस्टमेंट में होता है S इक्वल टू I, जो सेविंग है वही इन्वेस्टमेंट है, याद रखना। तो S इक्वल टू क्या होता है I, तो I जितना होगा वही उतना क्या होगा S होगा, ठीक है। अब S इक्वल टू होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, ये पता है कि नहीं। सेविंग इक्वल टू क्या होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं C इक्वल टू Y माइनस S, कंजम्पशन में ये लिख सकता हूँ इनकम माइनस सेविंग, तो ये हो सकता है हाँ कि ना, समझ लो। सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस कंजम्पशन। क्या मैं कंजम्पशन को इनकम माइनस सेविंग लिख सकता हूँ कि नहीं, जी सर लिख सकते हैं। तो अब एक चीज़ देखो C की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 प्लस 0.8y, तो C की जगह पुट कर दो 0.8y, और इधर कितना है y माइनस S। अब क्या करोगे 60 प्लस 0.8y इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग कितनी है 60, क्योंकि यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि S इक्वल टू I होता है, तो जितना I है वही S है, तो इसलिए 60 लिख दिया। नंबर एक तरफ कर दो। अब कैलकुलेशन है, यहाँ पर कितना है पहले से 60, और इधर आएगा तो माइनस 60 क्या हो जाएगा प्लस 60। यहाँ पर y पहले से माइनस 0.8y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 120, यहाँ पर 0.8y में से y जाएगा तो कितना बचेगा 0.2y, और 0.2y इक्वल टू 120,
और y इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाया, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाएगी इनकम बेटा 600। कितनी आ जाएगी 600 आपकी इनकम आ जाएगी। क्लियर हुई? पहला काम इनकम निकाल लिया। अब कंजम्पशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कंजम्पशन क्या है यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं, हाँ। तो c इक्वल टू क्या था y माइनस एस, तो c इक्वल टू इनकम कितनी आई 600 और सेविंग कितनी थी 60। तो 600 में 60 माइनस करो कितना आ जाएगा बेटा 540। लो 540 ये भी आ गया। समझ में आई बात? क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, इस तरह से होगा। और अगर आपसे सेविंग पूछ ले तो s इक्वल टू क्या होता है y माइनस सी। s पता नहीं y कितना था, y ये 600। अभी अभी c कितना निकाला 540, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 60। s इक्वल टू 60। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, रफ करूं। अब देखो एक दो क्वेश्चन और आते हैं उसको बता दे रहा हूं ताकि आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जितना आए कर लो। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसको फिर से कर लेना, बस इतना काम कर लो, पेपर में आएगा कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट कर ही लोगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन कर लो, नहीं बुक में इस तरह क्वेश्चन और दिए हैं उसको लगा लो। आगे है, पेपर में अक्सर पूछ लेता है इफ MPC इक्वल टू 0.75। अगर MPC आपका 0.75 है और इफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय ₹10 करोड़। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही कितने से बेटा 10 करोड़ से। हाउ मच वुड बी इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम में कितना चेंज होगा? तो एक चीज याद रखना, k इक्वल टू होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। क्या होता है डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई, के यानी कि k मतलब मल्टीप्लायर को बोलते हैं। k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई होता है। ठीक, अब यहाँ पर पहले आप k और k का फॉर्मूला कई होते हैं। एक होता है k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, एक होता है k इक्वल टू 1/MPS। तीन होते हैं, तीनों के हिसाब से। अब यहाँ पे देखो MPC दिया हुआ है तो क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं, हाँ। तो k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC कितना है 0.75। तो कितना है k इक्वल टू 1/0.25। k इक्वल टू क्या होगा 0 पॉइंट हटाओ, ऊपर 2 0 बढ़ाओ, यानी कि 25 से डिवाइड करो कितना है k इक्वल टू 4। तो k कितना आया बेटा आपका 4। और आपको इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 10 करोड़। इन्वेस्टमेंट आपको 10 करोड़ दे रखी है, पुट करो k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई। k कितना आया 4, डेल्टा y कितना दिया है नहीं पता, पता करना है, इनकम ही तो पूछ रहा है। और डेल्टा आई कितना है 10। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे कुछ नहीं 1 लगा लो। तो डेल्टा वाई 1 जा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 4, डेल्टा वाई इक्वल टू 40 करोड़। समझ में आई बात? कितना आ रहा है 40 करोड़ है कि नहीं है? जी सर 40 करोड़ आ गया। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है? इसको भी स्क्रीनशॉट लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस के रहेंगे। क्लियर है? इस तरह से अगर कभी आपसे हो सकता है आपको अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ था, सकता है आपको इनकम दिया रहा है, इन्वेस्टमेंट पूछ ले तो आप इन्वेस्टमेंट निकाल लेना। इस तरह से कुछ पेपर में क्वेश्चन आते हैं और उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। जितने क्वेश्चन कराएं उसको कर लो। आपने बुक्स अगर 1-2 लगाना चाहिए तो लगा लो, नहीं इतना लगा लो, फॉर्मूला याद कर लो, पेपर में काम हो जाएगा। 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से मतलब इस तरह को न्यूमेरिकल बनते हैं। थोड़ी देर में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आपका कॉस्ट चैप्टर का भी न्यूमेरिकल में करा दो ताकि आपका काम आसान हो जाए। मिलते थोड़ी देर में न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।